धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो जिस दिन से पुलिस वजूद में आई है तभी से इसकी कार्यशैली को लेकर, इसकी भूमिका को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ योगी सीएम बने हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ज़्यादा ही सवाल उठ रहे हैं। एनकाउंटर पॉलिसी वहाँ चल रही है, ठोको मारो गिरा दो, लुटा दो पिटा दो, फर्जी मुकदमे, फर्जी लोगों को फंसाना, घर को ढाना, एनएसए लगाना, यूएपीए लगाना, पता नहीं क्या क्या करने का सिलसिला वहाँ चल रहा है। प्रॉपर्टी जब्त कर लेना, पोस्टर लगा दे, तमाम तरीके की चीज़ें चल रही है और पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई ना करना। इसी तरीके से जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह बने तब से दिल्ली पुलिस का यही हाल है। कभी दिल्ली पुलिस वकीलों से पिट रही है, कभी अपनी पुलिस कमिश्नर के खिलाफ हेडक्वार्टर पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रही है। आज तक जेएनयू में जो छात्रों को पीटने वाले गुंडे हैं उनको नहीं पकड़ पाई है और लगातार दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था किस तरीके से खराब होती जा रही है किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश पर खास नज़र बनाए रखते हैं। उत्तर प्रदेश पे नज़र बनाए रखने का कारण जो है वो कई पहलुओं से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता आता है, यानी कि केंद्र में जो सरकार बनती है वो रास्ता उत्तर प्रदेश से आता है। उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री आते हैं, उत्तर प्रदेश से ही देश के गृह मंत्री हैं, केंद्र सरकार के 15 मंत्री हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से ही राष्ट्रपति भी आते हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही राम मंदिर के नाम पर राजनीति की जाती है। हिंदुत्व का सबसे बड़ा गढ़ इस वक्त आप उत्तर प्रदेश को कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के साधु खुद एक सीएम के तौर पर बैठे हैं, लेकिन शराब यहाँ खूब बिक रही है, शराब पे पाबंदी नहीं लगवाई जा रही है। बिहार में तो साधु सीएम नहीं है, फिर भी वहाँ पे शराब पे पाबंदी लगी। तो उत्तर प्रदेश पर अलग से नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 3 तस्वीरें उत्तर प्रदेश पुलिस की निकाल के आपके लिए लाया हूँ। एक तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे नशे में धुत एक सिपाही किस वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है, लेकिन उसी वारदात में सेना के एक जवान को सम्मानित किया जा रहा है। तो क्या वो वारदात है? दूसरी तस्वीर आपके सामने रखूंगा कि राजधानी लखनऊ में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया, वीडियो वायरल हो रहा है। सिपाही ने 40,000 रुपये ले लिए और जानते हैं किस मामले में ले लिए? जब वो जान पाएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि किस कदर भ्रष्टाचार है। बेलगाम है। ये लोग कह रहे थे कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लेकिन राजधानी लखनऊ से वीडियो सामने है। तीसरी तस्वीर में आपको बताएंगे कि कैसे एक पुलिस वाला जो इंस्पेक्टर है, एक 13 साल की बच्ची की असमत लूटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। लड़के की मां ने आकर शोर मचा दिया और उसको आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ के जेल भेजा गया। ये तीनों तस्वीरें आपके सामने बारी बारी से रखेंगे। सबसे पहले चलते हैं सेना के जवान को क्यों सम्मानित किया जा रहा है वो देख लीजिए। ये खबर उभर के सामने आती है उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ से। मेरठ का कंकरखेड़ा थाना है, थानेदार अपनी सीट पर बैठा हुआ है। उसी वक्त सेना का एक जवान जो जाट रेजिमेंट में तैनात है, नाम उसका रोहित कुमार बताया जा रहा है, वो अपने हाथ में कार्बाइन जानते हैं ना, कार्बाइन लेकर थाने के अंदर दाखिल होता है और कहता है कि सर इस कार्बाइन को थाने में जमा कर लीजिए, ये मुझे बस में मिली है। और इसे लेकर एक सिपाही बैठा हुआ था जो नशे में धुत था, वो उठ के चला गया, वापस आया नहीं और ये कार्बाइन छूट गई। फिर मैंने इसको अपने पास रख लिया और अब लाकर मैं आपको इसे दे रहा हूँ। ये जैसे ही खबर उठी पूरे सोशल मीडिया पे, उसके बाद पूरे पुलिस में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंच गए। अब यहाँ के जो एसएसपी हैं जिनका नाम प्रभाकर चौधरी, उन्होंने कहा कार्बाइन के नंबर के हिसाब से पता लगाया जाएगा कि ये कार्बाइन आखिर किस सिपाही के पास थी और उस सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि सेना के जो जवान हैं जो जाट बटालियन में तैनात है रोहित कुमार, उनको सम्मानित किया जाएगा। अब रोहित कुमार के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। रोहित कुमार मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले हैं। वर्तमान समय में मेरठ में उनका परिवार रहता है। जाट बटालियन के अंदर वो जवान हैं और बरेली में उनकी तैनाती है। तो बरेली से वो आ रहे हैं मेरठ। उसी दौरान उनके साथ सीट पर कोई सिपाही बैठा हुआ है, नशे में धुत है, अपनी कार्बाइन छोड़ के चला जाता है। तो सिपाही नशे में धुत हथियार छोड़ के फरार हो जा रहा है, भूल से ही सही, लेकिन ये ईमानदार जो सेना का जवान है ये उस कार्बाइन को लेकर मेरठ के कंकरखेड़ा थाने पहुंच जाता है और वहाँ पे इसको जमा करवा देता है। अब इसको सम्मानित किया जा रहा है। तो सबसे पहले एक अच्छी तस्वीर जो सेना के जवान के हवाले से आ रही थी, लेकिन बुरी बात यह कि पुलिस वाले नशे में धुत होकर दिन दहाड़े घूम रहे हैं और वो भी कार्बाइन लेकर। अब सोचिए ये कार्बाइन लेकर अगर चलाई दे तो कितने लोगों को मार देगा, या ये कार्बाइन अगर किसी और हाथों में पड़ जाती तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। जानते हैं ना क्या क्या नुकसान हो सकता है। छोड़ दीजिए उस सबको, दूसरी तस्वीर देख लीजिए। अब आपके सामने राजधानी लखनऊ की एक तस्वीर रखना चाहता हूँ। गोल्फ सिटी यहाँ का एक थाना है, वहाँ पे एक सिपाही है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, उससे एक महिला बात कर रही है। महिला कह रही है 40,000 रुपये दिए थे,
फिर भी मेरे भतीजे को नहीं छोड़ा, उसको जेल भेज दिया। तो उसमें सिपाही जो है वो हिसाब किताब गिनवाने लग जाता है, अरे हमने थोड़ी ले लिया सारा का सारा, थानेदार को भी दिया है, दरोगा को भी दिया है, तमाम लोगों को दिया, क्या हमारे पीछे पड़ी हो, जाना है तो उनको भी बोलो। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है, पहले वीडियो देखिए फिर कहानी आगे की बताता हूँ। क्या चाहती है उसको बताओ। तुम बताओ पहले, अब तुम कितना पैसा ले हो तुम बताओ। पैसा हमको दी। हाँ दिहन तुमको। अब यार वो 40,000 दे दिया तुम्हारे सामने दरोगा को, तुम्हारे हम सामने नहीं जाने तुम दरोगा दिहो कि नहीं दिहो, लेकिन हम नहीं जाने। जाके दरोगा दूसरी बात सुन लियो, हम तुमका कहने लियो कि बहुत दिन करोड़ों मिलियो, तुमका हम खुर्दहीन तुमका होटल में 500 रुपया फिर यार मैं इतना दौड़ रहा हूँ, एहसान कर रही हो क्या हमको 500? तो यार तुम इंस्पेक्टर के सामने कह दो हमका इतना पैसा लेना है तो हम तुमका पैसा रोज बराबर दियत रहबे। आज हम इंस्पेक्टर के सामने सुन लियो, आज हम इंस्पेक्टर साहब के सामने हम जाब, आज इंस्पेक्टर साहब के सामने जाबे हम कि बात बात पे इनका पैसा, बात बात पे कहा थे, बात बात पे इनका पैसा देन जा, फिर कहना लियो कि हमका ये गाली दिया थे। तुमको हम गाली दिए? तो ये हम खुद हम क्या कहे हैं पहले कि लाश बिना उनके काम नहीं। हमारे सुनो, जब ऐसा बात चला तो बताओ कितनी हमारे फोन नहीं लाके ज्ञान की खाते हैं तो तुम भी तो दलाली खाती हो, लेकिन मैं कहता नहीं हूं, अभी कहने नहीं किया ना। तुम सिपाही हो, तुम काहे खाते हो, तुम दरोगा हो, तुम सिपाही हो, तुम पंचायत काहे खाते? हम खा लोगे यानी बिना सिपाही दरोगा के मत तुम खा ले। मैं हाँ तुम खा ले। मैं तो जहाँ से चाहूँगा नेता जिसका काम रहेगा वोट धरेगा, पैसा देगा, पैसा ले हो जरूर, पैसा ले हो जरूर। नहीं जो देता है तुम इंस्पेक्टर साहब को कितना पैसा दियो तुम बताओ, इंस्पेक्टर साहब को कितना पैसा दियो? 40,000। पहली बात इंस्पेक्टर साहब को दियो। हाँ 40,000। आलोक सिंह को हम इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, तुम इंस्पेक्टर के साहब की वही अर्जुन दरोगा जी है कहीं कि इंस्पेक्टर को देना है, उनको भी दिए, और तुमका हम दिया ना 40,000 5 यार। आलोक दरोगा से बात करो, पहचानी तुम कहाँ पैसा, तुम मंगवा रहे पैसा, तुमका पैसा हाथ दिया हम चौकी। हम कह रहे हैं हम लोग दरोगा नहीं थे, तुमका पैसा। अब इस सिपाही का नाम सबसे पहले आपको बताते हैं। अवधेश त्रिपाठी सिपाही का नाम बताया जा रहा है। मामला क्या है वो भी बता देते हैं। महिला का नाम बताया जा रहा है अनीता रावत, जो दलित समाज से ताल्लुक़ रखती है। बताया जा रहा है कि उसका भतीजा एक मासूम बच्ची से छेड़छाड़ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। शिवा उसका नाम है। अपने भतीजे को छुड़वाने के लिए थाने पहुंचती है। वो कहते हैं 40,000 रुपये दे दो, ये 40,000 दे देती है, लेकिन फिर भी उसको जेल भेज दिया जाता है। बाद में कहते हैं ठीक है अच्छा, जाँच के दौरान इसको निकाल देंगे। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं डीके ठाकुर, वो एक्टिव हुए हैं और उन्होंने एडिशनल डीसीपी को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो ये हुई दूसरी तस्वीर जो राजधानी लखनऊ से आ रही है, जो बता रही है कि किस कदर उत्तर प्रदेश पुलिस में भ्रष्टाचार फैला हुआ। आराम से बता रहे हैं दरोगा महोदय, सिपाही महोदय के दरोगा को ये दिया, थानेदार को ये दिया, और पुलिस कमिश्नर अब भी कह रहे हैं कि इसमें जांच की जाएगी, यानी कि सस्पेंड करने वाली अभी कोई बात नहीं है। अब तक तो वीडियो वायरल होने के बाद पूरे थाने को सस्पेंड कर देना चाहिए था, क्योंकि ऐसे मामले में जो छेड़छाड़ का, रेप का मामला हो, उसमें भी पुलिस पैसा ले रही है आरोपी से। तो पुलिस का कोई ईमान धर्म बचा है क्या? अगली तीसरी तस्वीर इससे भी खतरनाक है, वो देख लीजिए। इस तस्वीर से मैं आपको सुबह उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी खबरों के बुलेटिन में भी रूबरू करा चुका हूं, लेकिन उस वक्त हमारे पास पुलिस अधिकारी का बयान नहीं है। हम वो लाइव बुलेटिन आपके सामने रखते हैं, आप लोग जानते हैं। तो अब मैं आपके सामने पुलिस अधिकारी का बयान भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले कहानी बता देते हैं। एक शख्स हैं जो रहने वाले हैं इलाहाबाद के, इलाहाबाद में भी उनका घर है, और वो कानपुर के चकेरी थाने पर थानेदार रहे हैं किसी समय, तो इसलिए उन्होंने यहाँ भी अपनी प्रॉपर्टी बना रखी, यहाँ भी उनका एक कोठी बंगला है, और 2016 में रिटायर्ड हो चुके हैं। नाम उनका जो निकल के आया है वो है दिनेश त्रिपाठी। अब यहाँ इन्होंने अपने घर का एक हिस्सा किराए पे दे रखा है, कभी कभी यहाँ आ जाते हैं। तो बताया जा रहा है ये यहाँ पे आए हुए थे। इनके यहाँ किराए पे रहने वाले जो दो बच्चे हैं, एक की उम्र 17 साल, एक की उम्र 13 साल। 17 साल का लड़का टीवी देखने के बाद चला जाता है, बच्ची वहीं रुक जाती है। उसकी माँ अपनी बच्ची की तलाश में आती है, तो देखती है दरवाज़ा खोलने के बाद कि इंस्पेक्टर जो है उसकी बच्ची के साथ जो पूर्व इंस्पेक्टर है वो आपत्तिजनक स्थिति में। यकीन नहीं आ रहा आपको, यहाँ के पुलिस अधिकारी की ज़बानी पूरी कहानी सुन लीजिए। थाना चकेरी में एक 13 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसमें 376 तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त इसमें रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, जो कि झांसी से 2016 के पद पर 2016 में इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे झांसी से। इसमें मामला यह है कि जो अभियुक्त हैं उनका घर मूलतः इलाहाबाद में है और चकेरी में भी इन्होंने एक मकान बनाया हुआ है। कल दिनांक 9 अगस्त को ये अपने घर पे आए थे और अपने घर का एक हिस्सा इन्होंने एक जो पीड़िता है उसके परिवार वालों को रहने के लिए दिया हुआ है।
रात में पीड़िता और उसका भाई इनके घर पे टीवी देख रहे थे। देर रात 12 बजे जब पीड़िता का भाई अपने घर पहुंच गया और पीड़िता अपने घर नहीं पहुंची तो उसकी मां उसका पता करने के लिए इनके घर पे आई और जब धक्का देकर दरवाज़ा खोला तो ये पीड़िता के साथ जो अभियुक्त हैं आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए। इस संबंध में थाने पर तहरीर दी गई जिसमें अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। कल इनको न्यायालय पेश करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। बाकी पीड़िता का जो मेडिकल है या अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो पुलिस द्वारा की जा रही हैं। धन्यवाद। सुन लिया आपने। अब इस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ बलात्कार पॉस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन सोचिए, जो पुलिस वाला इस तरीके से रिटायरमेंट के बाद छोटे से बच्चे के साथ, छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कर रहा है, वो सीट पर रहता हुआ क्या करता होगा, सोचिएगा इस बारे में कभी। लेकिन ये तस्वीर डरावनी ज़रूर है जो उत्तर प्रदेश से तमाम तरीके से आ रही हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।